हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मैं कुमुचंद्रा आपके सामने फिर दोबारा हाजिर है। दोस्तों, मैंने तो अपनी पेट कम कर ही लिया है। आप लोग का जो मोटापा है वह टायर वाली पेट है, कब कम करोगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको आपके अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये सक्सेस है। नहीं तो जो मैं लगभग सारे वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, जो मोटापा है ये हम लोग सारे के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी है। इस बीमारी को हटाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सब कुछ सक्सेस है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसीलिए आपके मित्र जो है बार बार आपको जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। कई बंदे मुझे जो मिलते हैं बताते भी हैं, कहते भी हैं, हाँ यार हमें आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोग भी करिए। देखो दोस्तों, ये आने वाले टाइम में जो मैं बार बार कहता हूँ, जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वह खाना पीना खा रहे हैं, तो जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें आ रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारा बहुत ज़रूरी है। और वक्त किसका साथ क्या कब किस वक्त देगा वो तो कुछ भी नहीं पता, बट ये सारा चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को यही कहता हूँ दोस्तों। एक कड़वी सच है, आप लोग सभी को पता है। जैसे जैसे उम्र ढलता रहता है व उम्र आता रहता है, तो सारा धरा की धरा रह जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे लोग बाग सोचते हैं जो 40 साल होता है, 40 साल के बाद लोग बाग सोचते हैं मैं किस पोजीशन में हूँ, किस पोस्ट में हूँ, कितनी पगार मिल रही है व कितनी सैलरी मिल रही है। तो वो बड़ी अपने आप को एक लगता है, और यार मैं पोजीशन में पहुंच गया। फिर जैसे 50 का एज में पहुंचता है लोग बाग, तो सोचते हैं मैं कितनी बड़ा घर बना लूं, भाई इतनी बड़ा घर बना लिया। तो इस तरीक़ा से चीज़ें आता है। जैसे 60 आता है, फिर बैक ट्रैक में आना पड़ता है। जो 40 एज में सोचता है मैं इतनी बड़ा पोस्ट में हूँ व इतनी पैसे ले रहा हूँ, तो वो सारा धरा की धरा रह जाता है। कोई नहीं पूछता है वो पोस्ट, पोजीशंस, डिग्निटी, बस थोड़ा-सा ये है एज के साथ। 60 एज में तो यही होता है। फिर जब 70-80 एज में आ जाता है, तो लोग बाग जो सोचते थे 50 में मैं इतनी बड़ा घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो जुगतू वही एक कमरा वाली चीजें हो जाता है। तो एक कमरा वाली चीजें मीन्स क्या है, एक कमरे में एक टेबल है, उसमें मेडिसिन है, बस वही है। और वो सोचता नहीं है मेरा इतना बड़ा घर है, वो से फलाना ढिकलाना नहीं सोचता है। फिर साथ साथ कब क्या वक्त चला जाता है कुछ नहीं होता। इसलिए कहने का मतलब है, आप जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में हैं, जिस एज में, आप अपने इसको एंजॉय करने के लिए थोड़ा-सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा शरीर को। और ये कड़वी सच है, हर किसी के लिए है। तो ये कहने का मतलब यही रहता है। और मैंने आपको कई वीडियो में भी कई शॉर्ट्स में भी अलग-अलग एक्सरसाइज करके भी बताया हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अ आपको मैंने ये भी बोला है 4 प्रकार के एक्सरसाइज होते ही हैं, आप लोग सभी को पता है। एक्सरसाइज तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट अबव 40 मैं आपको बात करूँ 40 के एज में, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखता है। आप स्लिम बने या आपकी जो सिक्स पैक हो जाए, ये ऐसे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, कुछ मायने ये रखता है, जैसे कि आपकी टायर वाली फैट है तो वो ना रहे, साइड में जो फैट है वो ना रहे।
तो एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब मेंटेन करे, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो कपड़े ठीक से पहन ले, है ना। तो ये एक हर किसी की चाहत होता है, इसीलिए थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपका चीजें ठीक हो जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको यही बोला है, पहले वार्म अप करिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग करिए। वार्म अप इसका मतलब ये है, आप शरीर को थोड़ा सा एक्टिवेशन में लाना है। एक्टिवेशन बोले तो आप जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग करेंगे तो कम से कम 30 मिनट तक वॉकिंग करें। फिर उसके बाद इनकेस रनिंग करेंगे तो 15-20 मिनट की, वो अकॉर्डिंग योर स्टेमिना, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देन फिर आप स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग में बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने करके बताया हूँ, है ना। स्ट्रेचिंग बोले तो जैसे कि ये आपका मतलब आर्म है, इसको आपको रोटेट कराना है तो ये चीजें मूवमेंट होगा, मतलब बॉडी जो है एक्टिवेशन में आएगा। फिर आपकी नेक हो गया है, मतलब आपकी कमर वगैरह हो गई, इस तरीके से आप रोटेट, ये सारे स्ट्रेचिंग हो जाएंगे। फिर आपकी जो लेग है, ये भी मतलब ये भी बहुत सारे एक्सरसाइज रहता है। तो लेकिन कम से कम ये वाला जो ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये वाला पर्सन आपका पूरा रोटेट बोले तो एक्टिवेशन में आएगा। फिर ऐसे करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर आपकी नी भी आ जाएगी। देन इस तरीका से फिर ये वाली एक्सरसाइज पे आपका ये साइड वाली फैट का भी इम्पैक्ट करेगा, साथ साथ ये भी रोटेट होता रहेगा। फिर सेम ये वाला पर्सन है, तो ये सारा चीजें आप, ये थोड़ा सा आपका स्ट्रेचिंग हो गई। मतलब जो जॉइंट है, स्ट्रेचिंग का मतलब आपका जो जॉइंट है थोड़ा सा खुल जाएगा। खुलने का मतलब ये हो गया, तो फिर आप थोड़ा सा और वार्म अप के साथ साथ स्ट्रेचिंग होगी आपकी, और मोमेंटम में आ जाएंगे। मोमेंटम में आ जाएंगे तो फिर आपका कार्डियो वाली एक्सरसाइज करना। कार्डियो करना ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है दोस्तों, जब आप एबव 40 का बाद, एक्चुअली बिलो 40 या 35 में क्या होता है, इतनी ज्यादा फैट नहीं होता है और फैट बर्न इजीली होता है। लेकिन उसके बाद फैट थोड़ा सा बर्न नहीं हो पाता है, कारण क्योंकि हर लोग, आपको सभी को पता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा, सभी को पता है हम लोग जो है ना बहुत बिजी शेड्यूल में है ना। तो किसकी 12 आवर्स की वर्किंग है, किसकी 10 आवर्स है, किसकी 14 आवर्स है, फिर घर के साथ है। तो इसीलिए वो उनका जो खान पीना है, रेस्ट रेस्ट है, वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसलिए उनका जो फैट है बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो इसीलिए आप लोग को कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कार्डियो में मैंने भी कई शॉर्ट्स डाला है, व करके भी दिखाया हूँ आपको। आज भी मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। कार्डियो में आपको खास करके लोअर वाली फैट है, लोअर वाली फैट को आप बिल्कुल हाथ को ऐसे रखिएगा, ऐसे रख के इसको उठाइए, ऐसे इसको टच करिए। ये वाली जो टच होगा ना, कम से कम 20-20 रेपिटेशन, चार मतलब 4 सेट आप करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से करेंगे तो आपका लोअर वाली फैट बिल्कुल कम होता रहेगा, लेकिन रेगुलर करिएगा। देन फिर आपका आता है साइड वाली फैट। साइड वाली फैट के लिए इसको, ये हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, फिर इसको टच करिए, ये 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 जब आप करेंगे ना, तो आपका ये साइड वाली फैट कंट्रोल हो जाएगा। देन फिर आता है अपर वाली फैट। अपर वाली फैट भी सेम मैंने आपको कई सारे चीजें करके बताया। मतलब ये आपका एक्चुअली कार्डियो में ये कोर के साथ कार्डियो, कार्डियो में और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप इसको हाई नी जंप ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए। ये कार्डियो में थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैट आपको रिड्यूस होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करिए। फिर देन आपको ऐसे लगाइए, ये करेंगे तो आपका थोड़ा सा एक्सटर्नल फैट बर्न होगा। फिर कोर में जैसे ही मैंने कार्डियो का टाइम में बताया था, ये आप इस तरीके से आप करेंगे, जैसे इस तरीके से करेंगे तो आपकी ये फैट कम होगा। फिर ये भी कर सकते हैं, फिर आप बैठ के ऐसे भी लगा सकते हैं, ये क्रंचेस बोलते हैं इसको एक्चुअली। तो ये वाली हो सकता है। फिर देन आप ये भी कर सकते हैं, ये साइड क्रंचेस होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो आपका ये साइड वाला फैट रिड्यूस होता है, होएगा। फिर हम आते हैं लोअर, अपर एंड, और थोड़ा सा और
और थोड़ा सा एफर्ट्स डालने के लिए आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल पैर को आप ऐसे ही योगा मैट आपको चाहिए होंगे, तो बस इसको ऐसे लेट जाइए, ऐसे हाथ के नीचे रखिए, ये करिए ऐसे, ये बिल्कुल आपका फैट होता कम हो जाएगा। फिर देन आप ऐसे कर सकते हैं, से उठा सकते हैं, ये वाली हो जाएगा। साइकिलिंग कर सकते हैं आप, इस तरीके से साइकिलिंग कर सकते हैं। देन आपका लेग रेस्ट कर सकते हैं, ये वाला। ये सारा आपका अपर लोअर बेली फैट कम होता रहेगा। फिर कहने का मतलब है, आप ये सारा करने का मतलब आपकी सारे साइड वाली फैट, साइड वाला, अपर वाला, लोअर वाला फैट आपको कम होता जाएगा। आप प्लाम भी लगा सकते हैं, प्लाम का भी कई प्लाम मैंने आपको करके भी दिखाया है, शॉर्ट्स भी डाला है। ये करने का व कहने का पर्पज ये है दोस्तों, तो ये कहने का व करने का पर्पज क्या है, आप एक अच्छा, हम लोग सारे एक अच्छा एनवायरनमेंट में आएंगे, तो ये मेरे तरफ से एक जागरूकता है सभी के लिए, आप लोग के लिए। मैं कर रहा हूँ तो आप भी करिए, दुनिया कर रही है। और मेरी दोस्तों, मेरे सर्कल में जो है वो एटलीस्ट आप लोग सारे मिलके हम इस मतलब एक मुकाम तक पहुंचेंगे। हम हर कोई फिट देखेंगे, ठीक है। तो फिट के साथ साथ एक्चुअली मैंने फिर भी कह रहा हूँ, मोटापा एक बीमारी है। इस बीमारी को हटाने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा है, मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा। इसके साथ साथ आपकी इनका रेस्ट नहीं होगी, रेस्ट नहीं होगी तो आप इसको बोले तो आपकी बर्न जो है फैट नहीं होगा, जो सॉरी बर्न जो है आपका फैट जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। कारण क्या है, होगा लेकिन जो मात्रा में आप चाहते होंगे, जिस सोच रहे होंगे मेरे को जल्दी मोटापा खत्म हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। आपको कम से कम 6.5-7 घंटा, जैसे कि मतलब इस पे क्या होता है, आपको खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा और सोने को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। खाने का कंट्रोल का मतलब क्या है, मैंने आपको कई वीडियो में डाला है, खाना कम से कम 3 टाइम खाइए, फैट लेस खाइए, बोले तो ऑयली मत खाइए। उसके बाद और खाने का टाइमिंग प्रॉपर रखिए, ठीक टाइम रखिए। उसके बाद वाटर, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक होता है आपका हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो आप खाना लेंगे वो कार्बोहाइड्रेट वाली होनी चाहिए, और हाइड्रेट शरीर को वो तेजीवान रखने के लिए पानी की जरूरत है। पानी कम से कम 8-9 9-10 ग्लास पानी पीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, साग सब्जी हो गया आपकी, मतलब खीरा वगैरह हो गया, और आपके दाल वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारा, ये सब्जी वगैरह आपको खाना ही पड़ेगा, सब्जी बिना सब्जी के नहीं होंगे। और ऑयली ऑयली ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मतलब ज़्यादा फैट वाली खाना नहीं मत लीजिएगा। फिर आपको जो लीन प्रोटीन खा लेते हैं, लीन प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं। लीन प्रोटीन यूज करने का पर्पज ये रहता है, जो आपने मान लो 2 घंटा 2.5 घंटा आपने एक्सरसाइज करके वर्कआउट करे, और उस वर्कआउट को जो आपकी मतलब मसल्स है उसको रिकवर करने के लिए लीन प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसीलिए जो वेज वाले हैं वो एटलीस्ट दाल, डिफरेंट टाइप का दाल यूज करें, और आपकी सोयाबीन यूज करें। उसके बाद आपकी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर आपके क्या मतलब दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर पनीर वगैरह आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो नॉनवेज वाले हैं वो एग ले लें, उसके बाद आपके चिकन ले लें, राइट। तो लेकिन क्वांटिटी भी कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत सारे खा ली फिर शरीर खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको इनकेस फिट रहना है और आपके मोटापा को ख़त्म करना है,
दोस्तों मोटापा वन ऑफ द डिजीज इन मतलब ह्यूमन बॉडी, शरीर का अंदर मोटापा एक अपने आप की बीमारी है। तो उस बीमारी को हटाने के लिए आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ खान पीने को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद स्लीपिंग आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और क्योंकि एबव 40 जो होता है उनकी मेटाबॉलिज्म एंड फाइबर जो है वो जैसे उम्र बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म कम होती जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है आपका डाइजेशन जो प्रक्रिया है वो कम हो जाता है। जैसे वो कम होता है आपका फाइबर काम नहीं करता है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ये है आपको डाइजेशन मतलब खाना नहीं खा पाएंगे, ढंग से नहीं खा पाएंगे तो खाना डाइजेशन नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना लेना है, शरीर को हाइड्रेट करना है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपको भूख लगेगा, डाइजेशन भी होगा तो आपका खाना ठीक से लेंगे प्रोटीन वाली, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मतलब जो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा मतलब कार्बोहाइड्रेट खाना लेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फाइबर रहेंगे। फिर आपका डाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपका पानी की जरूरत है, क्योंकि शरीर का अंदर पानी बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीजें है, इसको आप करिए। आप अपना शरीर को स्वस्थ रखिए, आपकी परिवार को स्वस्थ रखिए, आपकी सोसाइटी को स्वस्थ रखिए और आप मतलब आप करके देखिए। आपको एक्सरसाइज करोगे, आप वर्कआउट करोगे सवेरे, आपकी पूरी जो ऑफिस वातावरण आपको पूरा दिन भर फिट रहेगा, पूरा फिटनेस रहेगा, आपको मतलब उल्लास में रहेगा। तो दोस्तों यही मेरे तरफ से आज की थोड़ा सा कोशिश है जागरूकता करने की। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय।